आपकी मुलाकात कराते हैं पूर्व विधायक और खद्दर का शेर कहे जाने वाले चौधरी अर्जुन सिंह गुज्जर से। चौधरी साहब, सबसे पहले बात करना चाहेंगे, आज के समय में चीनी की मिठास खत्म होती जा रही है और त्योहार सर पे हैं। जी नमस्कार विधायक साहब। चीनी की मिठास तो नहीं कम है रही, पर यार राजनीति जो है इसमें कड़वाहट ज्यादा है रही। चीनी में तो मिठास वही है, पर जो इनकी सोच है, जो ये करने जा रहे, हमें नहीं पता ये किस और ले जाना चाह रहे ये। चीनी बने थी गन्ने का, गन्ना पहले ही कम है गया। ये भी न पेट्रोल भी बनाना इसी तई, पेट्रोल ने अपनी मनमर्जी से इनके दाम करने हैं। ये लोगों का भट्ठा बैठाना है ना, लोगों का तो बैठ लिया था, मशीनरी का भी भट्ठा बैठेगा। हमें नहीं पता इनकी क्या सोच है यार। लोग तो रोए रोए कभी थक लिए, आंसू भी नहीं रहे भी जहाँ। इन्हें कोई रहमत दया नहीं इनके दिल में है। नहीं, अभी ये जो त्योहार मनाए जाते थे चमासे में, बरसात में, तो उस समय ये लोग थोड़ा बहुत पेड़े खा लेते हैं जी, लड्डू लुड्डू बनाएगा खा लेते हैं जी, का लड्डू का भी रोले पड़ रहे जी। नहीं फिर यहाँ कौन है मनावा तुम्हारा, इन्हें क्या फर्क पड़ा किसी बात का। कोई रोज हो मिठाई किसी ने लड्डुओं का मांगता हो किसी हो, इनका क्या फर्क पड़ रहा है। ये तो सारे वही रहे कभी, तुम्हें पता ही है, जिसका घर हो नहीं पता हो घर गृहस्थी की कर चला है, जिनका बच्चे हो उन्हें दया हो कि कर पड़ा है। में इनका ही नहीं कुछ भी, फिर इन्हें क्या रहम होगा किसी का। तो विधायक साहब, क्या सरकार की वजह है जो ये चीनी के रेट बढ़ रही है? ना मेरी वजह है, मुझे बढ़ाए हैं। चल विधायक साहब, एक फैक्ट्री का प्रकरण चला हुआ है हमारे जो तिल्लीपरे में है, और खद्दर में बताया जाता है, जो वो लोग बुद्धिजीवी लोग बता रहे थे कि इससे बहुत बड़े आने वाले समय में इस क्षेत्र में भी महामारी का। ऐसा है क्या, हर आदमी ने अपने पेट की होगी, किसी तक कुछ नहीं लेना। हमें तो अपनी बोतलों में लेवा, वही तो गर्म करवाया का रान का। यहाँ का पी के देखो ना 2 दिन, जो ना ऐसे ही मतलब नहीं लग रहा अभी कुछ नहीं है इसमें, तो यहाँ का पी के देखो ना। मैं लोगों ने तो कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं। और ये जोन से लोग आज अपने आप ने, ये तो इनका तो कट जाएगा टाइम औखा खड़ा जिक्र की कर भी। ये अपने जिनसे जिन्होंने बच्चों ने पाल रहे, जिनके भविष्य के बारे में वो कर रहे, उन्हें क्या कहेंगे ना, मैं रोऊंगा बैठ कर भी। आने वाला टाइम इतना घातक होगा। जिस लेवल पर हमारा पानी था, हमारा पानी शुद्ध था नदियों की वजह से, पहाड़ की वजह से, पहाड़ के नजदीक होने की वजह से। उस पानी में यू केमिकल मिलेगा तो क्या होगा हालात, ना फसल रहेगी, ना पशु रहेंगे, और नए जोन से यहाँ बस रहे ये रहेंगे। ये फैक्ट्रियों वालों ने भी इतना सोचना चाहिए कि हम कहाँ क्या करने लग रहे। अरे पैसे तो सब कुछ नहीं, रोजगार भी तो दे रहे हैं आज बच्चों को। कितना किसने दे रहे रोजगार में? सैकड़ों बच्चे काम पे लगे हुए हैं। सैकड़ों बच्चे, उनका हालात देखे, उनके मुंह किंग कर रखे उनके वाटरों के। जिंगे तो सूरज लिखड़ा है, जहां लग छिपा है उनका सारा का सारा सूरज, उनको तो रोशनदान भी ला रखा है, ना कोई रहम है किसी पर। ये तो कीड़े मकोड़े समझा कि कितने के लड़के लगा रखे हैं, और पूछ का ये जाकर क्या लाते रहे उनके। हाँ, पर ये 10 20 50 100 लड़के लग गए होंगे, उनका रोटी वो तो मेहनत कर रहे हैं वहाँ केमिकल में, वही बढ़ रहे हैं उसमें। ये बढ़कर दिखा दो ना फैक्ट्री में, एक गेड़ा मार कर दिखा दो उसमें, जो उनसे पैसे ले जाए यहाँ है, इसमें एक गेड़ा खुली आंखों मार कर दिखा दो। और फिर भी लोगों पर एहसान धर रहे हैं। हमारी फैक्ट्री किसने चला रखी? फैक्ट्री इनकी चला रखी, लोगों पर एहसान नहीं है किसी बात का। पर ये लोग जो उनसे मरने लग रहे हैं, जिनके बच्चे भी मरेंगे, जिनके पशु भी मरेंगे, जिनकी खेती भी बर्बाद होगी, वे कहाँ जाएंगे? वे लग रहे इसकी फैक्ट्री में रोजगार। कुछ सामाजिक लोग ये कह रहे थे कि इससे निजात सिर्फ चौधरी अर्जुन सिंह ही दिला सकते हैं खद्दर के लोगों को। मेरा कहने का मतलब यह है, इन लोगों में ही नहीं है किसी बात का भी हो भी, ये साथ ही नहीं देते हैं। हमें तो पहले पीछे नशाबंदी पे भी करनी चाहिए थी, जिब्बी लोग चल का आए थे और उसके बाद सारे के सारे भाज गए थे। किसकी क्या लगा है यहाँ? तो परिवार तो आपका ही है जी, ये सारा खद्दर। ये परिवार तो मेरा है, पर मुझे तो नहीं कोई बड़ा मानता। मेरा तो मैं तो मानू सब ना, मेरे तो तकलीफ है इस बात की भी, लोगों की क्या 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 बीत रही। हमारे टाइम में कोई एक आदमी बता दो, किसी का ट्रक रुका हो, किसी की ट्राली रुकी हो, किसी का कोई व्यापारिया कदी आए, किसी बताइए 90 पैसे की कोई बगार ली हो, लो ना काट का है। कोई मुझे किसी सट्टे गेल वाले गेल, किसी गेल कमीशन कराया हो, किसी क्रैशर वाले गेल कराया हो, किसी पते 1 रुपए की कोई बगार ली हो, कभी चंदा इकट्ठा कराया हो, मुझे एक आदमी तो ले और काट का किसी था। ओटा तो सब नहीं दी थी मेरी, एक सेवा सबकी करी, पैरा सबका दिया। आज फिर दिखा किसी का ट्राली, दिखा किसी का डंपर, दिखा किसी का जेसीबी। और इतनी बड़ी पावर में हमारे पे तो पावर भी नहीं थी, हमारे पे तो सिर्फ खाली लोगों ने आशीर्वाद मेले बनाए थे, सरकार भी मेरी नहीं थी। पर उसके बावजूद आप लोग तुलना करके देख लो भाई, किसने क्या कराया लोगों के लिए।
यहाँ तो ना सड़क थी ना कुछ था, पर कोई मानना क्या उस चीज ना। मेरे तो तकलीफ हो, और मैं भी बाहर भी खड़ा होता, पर कोई गेल भी लगाए यहाँ। अब एक प्रकरण चल रहा है, मैं आपकी वीडियो देख रहा था, उत्तर प्रदेश में मेरठ में शायद वो प्रकरण चल रहा है, तो क्या उसकी पूरी जानकारी आप ही देंगे? भाई जानकारी अफसरों ने इतनी मनमानी कर दी, ना सरकार इस बात में सोच रही भी, या थारे पे भी इस बात का प्रसंचिन लगेगा। मतलब गुंडागर्दी कर दी। जो वर्दी वाले ही, जो कानून न समझने वाले और पढ़ने वाले हैं, अगर जब वही ऐसा मैसेज देंगे, हम लोग तो अनपढ़ लोग हैं, हमें नहीं पता कहना कानून का है कहना संविधान का है। जी वही लोग उस चीज का मतलब पैरा नहीं दे रहे, तो हमारे पास मतलब किस बात का थम पे जा रहा है। कल अगर जिन लोगों के दिमाग में ये बात है भी कोई कानून नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई संविधान नहीं है, ने उसके उसके एसपी ऑफिस के छपाड़ बना कर बैठ गए वहां, फिर क्या हाल होगा। इतनी नहीं किसी ने अत्याचार मनमानी करनी चाहिए। मतलब खुद एसपी ने, वो तो पीछे पंडे लाओ, पर मैं नहीं लाता किसी कास्ट ने। इंसान गलत हो सका है, सारी बिरादरी गलत नहीं हो सकती। एक है उस पर मतलब एक मैसेज तो जा, मैसेज तो टैग तो उस पर भी लगागा। उसने इतनी दादागिरी नहीं दिखानी चाहिए। देखे उसकी शक्ल कैसी है, एसपी की शक्ल हो कराएगा नहीं। एसपी तो मेंटेन करेगा, सिस्टम ने मेंटेन करेगा, स्थिति ने मेंटेन करेगा। एक ये नहीं है कि गुंडों की ढाल बुलाया का प्यार तरू आठ है उनकी आथा बनाए थे। उसका दिमाग में खराबी है क्या उसके? ये लोग हैं, जनता है। उनने वे शब्द भी मतलब एक जाटो समाज के लिए बोले, मतलब जो जिन पंजे धारा लावा है, और वे धारा मतलब दूसरे पर लावा है, वे खुद अपने आप बोल रहे उन्हें। तो दूसरे पर क्या मैसेज आ गया इस चीज का? जो धारा लगाने वाले हैं, दूसरा उन्हें कुछ ऐसा बोल दे और उस पर मैं धारा लगावा कड़ी से कड़ी, मतलब उस पर मतलब संज्ञान ले, और वही चीज वे कर रहे, तो फिर क्या मैसेज है इसका भाई? तो क्या यह मतलब अन्याय है किसी के साथ? वह दफ्तर में बुलाया कर वही पब्लिक के सामने उनके साथ मतलब उनकी इतनी मारपीट करी, मतलब उसके आंख पे यहाँ उस पैरों तो मतलब जूतों तो मतलब उसके आंख पे मारी। दलित समाज के व्यक्ति थे। दलित भी था एक, हमारे समाज से था, दिग्विजय भट्टी। और समाज का मतलब सामाजिक आदमी है वो, किसानी उनका भी पदाधिकारी है, और उसके बावजूद उसने मतलब वहां सरेआम उसकी वो गेल करी। इसका बड़ा आक्रोश है समाज में, दोनों समाजों में, और दोनों में नहीं सर्व समाज में इस बात का है न्याय, अन्याय किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। और बताया जाता है उत्तर प्रदेश में तो अब राम राज्य आ गया है जी। यू राम राज्य दिख रहा आपने? यू राम राज्य दिख रहा का? मतलब एक आदमी जो वर्दी पहन का है, वो लोग तो वर्दी की इज्जत करें, लोग वर्दी की गरिमा समझे, और वो उसी वर्दी ने कलंकित करने के लिए उसी वर्दी ने पहन कर मतलब एक आम आदमी पर अत्याचार करा, तो यू रामराज कहोगे इसने? अरे भाई ये चैलेंज है इस बात का, अगर जब मतलब नहीं उसने मतलब अपनी बात की माफी मांगी, तो ये समाज मतलब उसका ऐसा हल करेगा। और या कभी बिना वर्दी के बढ़कर दिखा दो, मेरठ में उरियान का दिखा दो। जब वर्दी वाले ही वो काम करेंगे, तो बिना वर्दी वाले किस पर उम्मीद लेकर जाएंगे? फिर तो मतलब कोई आदमी उनके बुलाए तो भी नहीं जाने का थाने में। क्यों जाएगा कोई? जिसने जाकर भी दिखा वहां जाएगा, मेरी हत्या होगी। और उन्हें भी कह रहा है इसका इनकाउंटर कर दो, उसकी उसकी वीडियो में वो बता रहा है दिग्विजय। अगर मेरे भी मार दो माड़ा मोटा छर रहा, और मैं यूं कह दूंगा इन अटैक करा, जो सारी प्लानिंग ही पुलिस वाले मतलब इससे ऐसे पुलिस वाले ऐसे उस पर अटैक ला रहा, मैं सब पुलिस वालों ने नहीं कह रहा जी, ऐसे पुलिस वाले ऐसा मैसेज देंगे तो लोग क्यों नहीं सीखेंगे उनसे? तो चौधरी साहब समाज किस ओर जा रहा है इस समय? क्या समाज समाज ये इस प्रकार की घटनाएं घट रही गलत नहीं तो आपने भी देख रहा उसमें एक ऑफिसर होते हैं, मतलब एक जिसने मतलब एक जिम्मेवारी दी है, एक मतलब एक उसका औहदा है, और उसने भी वो कलंकित करने लग रहा, तो ये तो दूसरे ऑफिसरों पर भी, जो ठीक ऑफिसर है उन पर भी इस चीज का मतलब गलत मैसेज आ। तो चौधरी अर्जुन सिंह जी, सभी त्योहार अब नजदीक हैं, क्या कहना चाहोगे आप अपने क्षेत्र के लोगों को? हम तो यही कहा तो और प्रार्थना करें परमात्मा ने सद्बुद्धि दे दे, या इन्हें जहां तक आए थे वहां पहुंचा दे। हमारी तो यही है परमात्मा से अपील। भाई बहुत दुखी हो यह जनता, मतलब हमने नहीं, देश ने नहीं पता था भी ऐसा भी प्रधानमंत्री आने का मतलब ऐसा लोगों में मतलब एक ऐसा जहर घोड़ागा जिसमें कोई इकट्ठा ना बैठ सका, इकट्ठा एक दूसरे ने देख ना सका। इतना भाईचारा हमारे देश में था, इतना अपनापन हमारे देश में था। इनने हर कास्ट में मतलब कहीं हिंदू मुसलमान कर दिया, कहीं राजपूत गुज्जर कर दिया, कहीं गैर जाट कर दिया, कहीं सैनी ऋषि कुछ और कर दिया।
मतलब इसने उस दिन का ये बैठा है कुर्सी पे और हर बार न्यू ही कहा अगर इन दोनों ने खतरा, भाई इन दोनों ने खतरा लगा था या नहीं था थारे बकावे में आए गए थे, थम बनाए दिए थे। अब तो 12-14 साल है ये बैठे और सारे तले से लेकर ऊपर लग हिंदू ही बैठे सारे के सारे। जे भी ना खतरा है तो इनके खतरे से बचावा का कौन? ये हट जो है डब्बा, हम तो खतरे ही उठ लेंगे भाई अपना। एक है ये अपने उसमें चले जा, हम उस खतरे ने अपने ने स्वीकार कर लेंगे जो वहां पहले था। तो यो खतरा रेट तो इनका ही रहा। यो रेट ठीक चल रहा है जी, चीनी का, गुड़ का, शक्कर का जी? हमारा तो शुगर है, चौथे का कितनी हो जा, हमने कौन सा लेनी। अरे और बच्चे जी जोन सोने का तुम्हारे वहां चले जाएंगे, उसका जौन से ना करे आयु उसका जाएगा बैठ जाओ। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक चौधरी अर्जुन सिंह जी। नमस्कार।